Hi everyone, good evening. All right. फटाफट ट्राई करो, गेट मी द आंसर्स. कल के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. हाय प्रथमेश, हाय रुद्र, हाय प्रत्याशा. गुड इवनिंग मानस, गुड इवनिंग अंजलि. वेरी वेरी गुड इवनिंग अर्पित. हाँ पृथ्वीराज, तुम पहले सॉल्व कर चुके हो तो तुम्हारा काउंट नहीं होगा. बाकी लोग ट्राई करो फटाफट. लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है. आज तो लेक्चर 4 है ना. ठीक है. हाँ राइट. पूर्णा, हर्ष, आस्था, श्रेयस, पार्थ, करेक्ट. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ. हाँ रावी, यस. नहीं यश, आपका फर्स्ट वाले का आंसर नहीं मैच कर रहा है. देखो कुछ केयरलेस मिस्टेक कर दिया था. हाँ हाँ राइट. अभी नहीं सत्या, नॉट दैट. हाँ पृथ्वीराज, आपका सेकंड वाले का सही है. ऑलराइट, फर्स्ट वाले का देखेंगे. फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर है n इज इक्वल टू 9. ठीक है. अब
कैसे करा वो यहाँ पर आप नोटिस करना. सो what happens is that when you get successive ionization energy का data, ठीक है, 1 2 3, what is it saying that first second and the third ionization energy का data, so you are getting or you are given in the question successive IE data, तो naturally आपका thought जाएगा, ठीक है, if you have to identify the atomic numbers, then you will have to remember the concept that jump between, ठीक है, when a shell is lost, there is a big jump in ionization energy, right? When a complete shell is lost, तो यहाँ पर आप सक्सेसिव आई के जंप के बारे में नोटिस करना चाहोगे, तो यू सी दैट देयर इज अ बिग जंप हेयर I1 और I2 के बीच में फॉर n+2 atomic number. Then there is a big jump between I2 and I3 for n+3, right? So what does this mean? This means that n+2 has one valence electron and n+3 has two valence electron. ठीक है? So this kind of makes us conclude or deduce that n+2 is an alkali metal and n+3 is an alkaline earth metal. ठीक है? Alkali metal and n+3 you can say alkaline earth metal. Now since n is given less than 10, ये भी एक crucial piece of information है, right? So that means this alkali metal, that is n+2, ठीक है, it can be sodium or lithium also. ठीक है. Now can anyone tell me why do I accept sodium and reject lithium? Right, because hydrogen and helium will not have I2 and I3, no? ठीक है, for atomic number n there will be no I2 and I3, जबकि डेटा दिया हुआ है. That is why we accept the alkali metal to be as sodium, right? तो n+2 अगर आपका सोडियम है, ठीक है, then you can conclude n का वैल्यू 9 रहेगा, ठीक है, that is fluorine element. खैर वो पूछा नहीं है, but हाँ, this is how you are supposed to answer this. All right, अगला क्वेश्चन बताओ, 16th वाला. 16th वाले का क्या रहेगा आंसर, कैसे रहेगा? नहीं हर्ष, हाँ पूर्णा आपका करेक्ट है. नहीं आस्था, नहीं ऋग्वेद, नहीं सत्य आपका भी करेक्ट नहीं है.
हाँ मतलब दिस इज मोल कंसेप्ट ओनली, बट थोड़ा सा पार्ट है गैशियस स्टेट का विच यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, इतना आपको समझ में आने लग गया है। हाँ राइट। हाँ सॉरी सत्या, हाँ माय बैड, सत्या आपका आंसर भी सही है, यश आपका आंसर भी सही है। नहीं, द फर्स्ट वन डज नॉट हैव वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स, द फर्स्ट वन के अंदर n मतलब उसका एटॉमिक नंबर है बाबा। जो जिसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर n+2 था, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, दैट मीन्स इट्स एन अल्कली मेटल। ठीक है, और उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए मैंने ये सेकंड वाला डेटा पॉइंट लिया, अगर आपको ये नहीं भी लेना था तो रहने देते। ये मैंने फर्दर सपोर्ट करने के लिए लिया कि ये अल्कली मेटल क्यों है, बिकॉज उसका अगला वाला में I2 और I3 के बीच में भी बड़ा जंप दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि कौन सा अल्कली मेटल है, उसके ऊपर हमने दिमाग लगाना शुरू किया। नहीं साने का थोड़ा सा गलत है आपका आंसर। दिस दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वन वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन in which the answer was an integer, and there was negative marking for not putting the right answer. This is a numerical type question. जो ये 16th question है, this is a numerical type question in which second decimal place तक आपको correct answer report करना है। पांच मिनट चाहिए तुम्हें? 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इफ यू गेट द डेसिमल प्लेस स्लाइटली रॉन्ग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर आपको 0 मार्क्स से मिलेंगे। हाँ साने का आपका करेक्ट आंसर। आपको आर दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो आर दिया हुआ है वही लेने का है। डोंट यूज योर ओन अप्रोक्सीमेशन देन। ऑलराइट, सो इसका आंसर है 6.15 लीटर्स। 6.10, आई डोंट नो, मे बी रिजेक्ट हो जाएगा। 6.13 मे बी, मे बी कैन बी एक्सेप्टेड, मे बी कैन बी रिजेक्टेड, बिकॉज इसमें एक्चुअली वैसे कोई एम्बिग्युइटी है नहीं। राइट, सो इसमें कैसे करना होगा? अल्यूमिनियम प्लस H2SO4 का रिएक्शन आपको कराना है, और उससे अल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है। अगर आपको अल्यूमिनियम सल्फेट लिखना नहीं आ रहा है तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, आपको लिखना आना चाहिए अल्यूमिनियम सल्फेट। एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, तो इसमें बैलेंसिंग करेंगे अगर, तो ये 2, ये 3 और ये 3। ठीक है, देन
यहां पर आप ऑब्जर्व करना, आपके लिए बोला जा रहा है दैट एल्यूमिनियम इज 5.4 ग्राम्स और H2SO4 के लिए इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इट इज 50 ml 5 मोलर, राइट। सो मैंने हमेशा मोल्स में एनालिसिस करने के लिए एडवाइस किया है। सो दिस विल बी 5.4 डिवाइड बाय 27 मतलब 0.2 मोल्स एंड दिस विल बी 50 बाय 1000, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये 0.25 मोल्स आ जाएंगे। नाउ इफ यू डू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट तो आपको समझ में आ जाएगा दैट H2SO4 is the limiting reagent and because this is the limiting reagent and आप कोफिशिएंट देखोगे इसका भी 3 कोफिशिएंट और इसका भी 3 कोफिशिएंट है तो मोल्स ऑफ H2 formed is 0.25 moles only, right? So volume of H2 will be equal to nRT by P, ये आप अप्लाई करोगे and you will get the correct answer. Zero point 0.25 into 0.082 into 300 upon 1. So this will come out to be 6.15 liters. ठीक है, all right. So ये आपके एडवांस के क्वेश्चंस थे from the topics which you have studied till now. Not quite difficult questions, अच्छे questions है। पहला वाला फिर भी मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ ट्रिकी है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन था बट इट इज नॉट एक्चुअली स्टैंड अलोन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इट इज केमिकल बॉन्डिंग प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पहले वाले में सत्या देखो ना, I1 और I2 के बीच में बहुत बड़ा गैप आ रहा है तो मतलब ये जो एटॉमिक नंबर n+2 है इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अल्कली मेटल है, राइट। अब अल्कली मेटल यहाँ पे n बोला जा रहा है 10 से कम है तो अल्कली मेटल में ये सोडियम या लिथियम दोनों में से एक हो सकता है, राइट। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेप्ट करें कौन सा रिजेक्ट करें, राइट। तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लिथियम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर अगर ये लिथियम है ये हीलियम ये हाइड्रोजन है तो उसके I2 I3 ये सब कैसे डिफाइन होगा, फिर हाइड्रोजन के लिए I2 I3 तो डिफाइन नहीं हो सकता, तो वी रिजेक्ट lithium, we only take sodium as this n+2 atomic number, तो n हो जाएगा 9, that's it, ठीक है। all right, now सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर का रहता है? जनरली बॉन्डिंग या उसके सिमिलर इनऑर्गेनिक में भी एक और चैप्टर रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उनसे रहता है बट इट इज एन इवनली स्प्रेड चैप्टर। इनफैक्ट जेई एडवांस में वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इज दैट many a times questions come which are multi concept questions, मतलब उस एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो रखे होंगे, नॉट नेसेसरीली कि स्टैंड अलोन उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। सो देयर विल बी अ क्वेश्चन जिसमें बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंबाइन हो गया, देयर विल बी अ क्वेश्चन जिसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स कंबाइन हो गया। सो यू विल फाइंड सच मिक्स्ड कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चंस, धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। अभी एक लर्निंग कर्व पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट अबाउट मींस व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अगेन ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड वेटेज रहता है, इट इज ऑलवेज वेरिंग एंड चेंजिंग। एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा, आप लोग देखोगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि क्या वेटेज रहता है चैप्टर्स का, ठीक है। बट अभी उसके ऊपर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को अभी कोई ध्यान नहीं रखना, अभी आपको हर चैप्टर ही फुल वेटेज के साथ में समझना है बिकॉज फॉर यू दैट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। तो अभी से ट्राइंग टू थिंक अबाउट किस चैप्टर का क्या वेटेज है इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
All right, so now let's start our discussion based on our last class में मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया था, एक बार क्विकली देख लेते हैं. बैरोमीटर, मैनोमीटर, ओके, एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, सो इसकी बेसिस पे आपने होमवर्क ट्राई करा होगा, डेफिनेटली कुछ डाउट्स एंड ऑल आए होंगे, राइट? आप लोगों ने वीडियो एक्सप्लेनेशंस देखे होंगे जो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए थे. ठीक है, तो उसमें से आप लोग देख लेना, मोस्टली आपके डाउट्स उसी में से क्लियर हो जाएंगे. एंड डू इंश्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग दोस केयरलेस मिस्टेक्स. ऑल राइट. हाँ सुमित, it does know. It will affect, temperature is going to affect partial pressure. ठीक है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूं मैं, बेस्ड ऑन the understanding that you would have developed. अच्छा, प्रत्याशा क्या कह रहे हो आप? 5 questions, what? I did not understand. What is 5 questions? अच्छा, all right, now let me take 1 or 2 questions. मैंने डीपीपी आपको दिया था होमवर्क के लिए, इसमें डीपीपी का आई थिंक वो 1-2 क्वेश्चन जो था वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ फॉर प्रैक्टिस राइट नाउ. डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. Let's see if you are able to get a grip on this question. थोड़ा मैं हिंट हेल्प भी करूंगा आप लोगों को. राइट, सो इसमें कैसे बोला जा रहा है कि इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल रखी हुई ट्यूब है, ठीक है? एंड इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में 2 गैसेस रखी हुई हैं. एक गैस ए है, ठीक है, और एक गैस बी है, और बीच में देयर इज मरकरी. ठीक है, यहाँ पर गैस ए है, यहाँ गैस बी है, देयर इज मरकरी इन बिटवीन. The ends are sealed, and in the horizontal position the gas A is confined in a distance of a mm, ठीक है, of length a mm, इतने कॉलम में है. and gas B is in the distance of b mm, ठीक है. and ये जो मरकरी का कॉलम है इसका लेंथ L है. this is in the horizontal position, and now what they are doing is they are making this or rotating this by 90 degree, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कॉलम्स की लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है. मरकरी के कॉलम की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, मरकरी का कॉलम का लेंथ तो उतना ही रहेगा, ये तो एल ही रहने वाला है, ठीक है. बट ये जो गैस है उनके कॉलम बी डैश एंड ए डैश हो गए, ठीक है, अपॉन टिल्टिंग दिस वर्टिकली. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि इनिशियली, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे
तो जो प्रेशर ऑफ ए होगा वो प्रेशर ऑफ बी के बराबर ही होगा, राइट, बिकॉज इस मरकरी पर दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है, इसीलिए मरकरी स्टेबल पोजिशन में है यहाँ पर। तो प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू से पी है, दैट वाज द कॉमन प्रेशर इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, तो ये पी को एल ए बी ए डैश बी डैश के टर्म्स में हमें निकालना है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पी इन टर्म्स ऑफ एल ए बी ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यश आपका जो क्वेश्चन है व्हाट टू टेक कांस्टेंट अंडर व्हाट कंडीशंस, वो आपको विद प्रैक्टिस क्लियर होने लगेगा। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बट यू विल फाइंड योरसेल्फ बी एबल टू सॉर्ट दिस ओनली वाया प्रैक्टिस। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रत्याशा, when the ends are sealed the atmospheric pressure won't act. हाँ, इसमें यू वुड नॉट नो वर्टिकल पोजीशन में ए ऊपर है या बी ऊपर है, तो आपके आंसर्स अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। इफ यू वुड हैव टेकन ए नीचे बी ऊपर और बी नीचे ए ऊपर, आंसर स्लाइटली वेरी करेगा, बट यू शुड बी एबल टू गेट दैट एज अ करेक्ट ऑप्शन ओनली। हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आंसर भी दे दिया है, तो भी ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पर इन दिस इनिशियल सिचुएशन, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी आर इक्वल एंड इज इक्वल टू सम कॉमन प्रेशर से पी, जो हमको निकालना है। इन दिस फाइनल कंडीशन यहाँ पे आप मानना जो प्रेशर है वो पी बी डैश हो जाएगा एंड पी ए डैश हो जाएगा, प्रेशर ए साइड का। ठीक है,
यहाँ पर Hg का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था in terms of pressure because it was acting vertically downward and was being balanced by the normal reaction of the tube. But यहाँ पर you will notice that Hg का pressure भी act करेगा, right, in the downward direction. So P dash B plus pressure of Hg is what is going to be countered by A, that is P dash A. That is the, you can say, force balance equation that would be. Okay. Now, if you think about gas A and gas B, दोनों के लिए moles and temperature are unchanged. जितना गैस एम साइड में ट्रैप्ड था उतना ही गैस फाइनली भी ट्रैप्ड है, मोल्स में चेंज हो नहीं रहा है. टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं है. तो P इंटू इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा, A इंटू वट एवर द एरिया ऑफ ट्यूब वॉल्स will be equal to P dash A, that is the final pressure, into final volume is A dash into again whatever the area is. ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली गैस B का जो इनिशियल प्रेशर है वो कॉमन प्रेशर है P इंटू उसका वॉल्यूम B इंटू एरिया है, will be equal to P dash B into B dash into again the common area. ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से you can get P dash A and P dash B, right? You substitute in force balance equation, so you will get that P dash B, which can be written as PB, or you can say P into B by B dash plus pressure of Hg will be L. ठीक है, ये हम लोग let's say यूनिट्स में ही सेंटीमीटर कॉलम की यूनिट्स में ही ऐड कर रहे हैं. मतलब ये जो L है mmHg, तो ये प्रेशर भी हम लोग mmHg की यूनिट्स में ही ले रहे हैं. ठीक है, will be equal to P dash A and P dash A will be P into A by A dash. So L will be equal to P कॉमन आ जाएगा, A by A dash minus B by B dash. So you can get P का value is L upon A by A dash minus B by B dash. ठीक है, this is what your answer would be, which is not going to match with A option because A option में फिर उन्होंने assume कर लिया होगा कि ये ऑपोजिट मैनर में ट्यूब रखा हुआ है. ठीक है, A ऊपर है B नीचे है, A ऊपर है B नीचे है, देन फिर यहाँ पर ये B by B dash minus A by A dash आ जाएगा, which will match with A option. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. अगर हम लोग A नीचे कर लेंगे तो A का कॉलम छोटा हो जाएगा ना, अगर B नीचे करेंगे तो B का कॉलम छोटा हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1, तो ये ओवरऑल नीचे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो दिखने में डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन, बट इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर दो ही तो कॉन्सेप्ट लगाए हैं, एक तो फोर्स बैलेंस करा है और एक गैस का एनालिसिस किया है. ठीक है, ये दो ही मैंने कॉन्सेप्ट लगाए हैं यहाँ पर. जो कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे भी थे, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है सो एज टू गेट दिस आंसर एज करेक्ट. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर का टॉपिक लास्ट क्लास में देख लिया था. एक छोटा सा टॉपिक और मैं आप लोगों को करा देता हूं सो एज टू गिव यू अ हेड स्टार्ट in terms of
आई शुड से एक्वस टेंशन, ठीक है, वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन, ठीक है। नाउ इसके नीचे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर ऐड करना चाहूंगा दैट डिटेल्स टू बी कवर्ड as part of chemical equilibrium chapter, ठीक है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेसिक फैक्ट्स। नाउ ऑब्जर्व करना, व्हेन यू हैव अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, वॉल्यूम वी है एंड किसी टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है ये वेसल, ठीक है, एंड इसके अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है। वॉलेटाइल सब्सटेंस, इट कुड बी लिक्विड वाटर, ठीक है, इट कुड बी आयोडीन, ठीक है, कैम्फर, नैप्थलीन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स, ठीक है, इट अंडरगोज अ फिनोमेना ऑफ वेपराइजेशन। इस सब्सटेंस के वेपर्स फॉर्म होना शुरू होते हैं एंड आफ्टर द वेपर्स गेट फॉर्म दे आल्सो undergo condensation, right? So there is vaporization or you can say evaporation that happens, ठीक है, and simultaneously condensation भी होना शुरू हो जाता है। What happens is that finally a stage of equilibrium arrives, ठीक है, ऐसे EQ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। At equilibrium what will happen is that rate of evaporation will become equal to the rate of condensation, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं गैस फेज में उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होकर वापस से लिक्विड या सॉलिड फेज में आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहां पर, ठीक है, एट दिस कंडीशन, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है, विच एवर सब्सटेंस इट is called its vapor pressure. Now यहां पर ऑब्जर्व करना, this pressure that is exerted by the vapors, इसको हम PV वेपर प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्वस टेंशन वर्ड भी यूज किया जाता है, बट दैट इज ओनली व्हेन द सब्सटेंस इज वाटर, ठीक है। व्हेन द वॉलेटाइल सब्सटेंस जो हमने लिया है वो वाटर है, ठीक है। आयोडीन हुआ या कैम्फर हुआ या बेंजीन हुआ या कुछ भी और वॉलेटाइल सब्सटेंस हुआ तो उसके लिए हम लोग एक्वस टेंशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, देन वेपर प्रेशर इज द जनरल टर्म, ठीक है। नाउ अब यहां पर आप नोटिस करना, ठीक है, व्हाट इज द important takeaway that you'll have to keep in mind while doing the questions associated with this particular part, with this particular system. Notice करना,
ये रहेगा इस तरीके से दैट वेपर प्रेशर ठीक है ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. Irrespective of the shape or size of the vessel in which it is present. ठीक है, मतलब जैसे आपके पास में एक वाटर बॉटल है जिसका शेप कुछ इस तरीके से है, एक वाटर बॉटल है जिसका शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है, या कोई एक नॉर्मल सा कंटेनर है, राइट. इन सब में लिक्विड वाटर भरा हुआ है एंड ये सब सेम ही रूम के अंदर रखे हुए हैं, मतलब सेम कंडीशंस में है, सेम टेम्परेचर कंडीशंस में है. देन द वेपर प्रेशर present in all of them would be same. ठीक है, because they are present under the same pressure condition, sorry same temperature conditions. ठीक है, तो इसको हम लोग वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स वो आप थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझना. ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन. सो हाँ, इसमें ये जरूर इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों फेज एग्जिस्ट करें. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत बड़ा साइज का वेसल ले लिया और पूरा का पूरा पानी उड़ ही गया, मतलब लिक्विड बचा ही नहीं है. दोनों फेज को एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. अगर आपने लाइक एक बूंद पानी ले लिया और वो पूरा ही उड़ गया तो फिर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा. ठीक है, हाँ, कुछ पूछना है सुमित तुम्हें? ऑल सो नाउ यहाँ पे नोटिस करना जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इज द ट्रीटमेंट ऑफ यू नो हाउ gas and vapor have to be treated a little differently. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना while solving questions we generally apply or we generally treat vapors and gas differently. ठीक है, किस तरीके से वो डिफरेंट ट्रीटमेंट रहेगा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना. ठीक है, मान लो यहाँ पर एक गैस है, ठीक है, एंड इस गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो. ठीक है, कैसे? इसके ऊपर आपने कुछ वेट डाल दिया, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए. सो व्हाट विल हैपन विद द गैस? ठीक है, अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में इंक्रीज करूंगा. ठीक है, मैं इसको, या आप इस तरीके से मान लो कि मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं. ठीक है, अपॉन डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो जाएगा? गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, मैंने पिस्टन को ऐसे नीचे पुश करा, वॉल्यूम कम करी तो गैस का प्रेशर बढ़ गया. बट यही चीज अगर मैं वेपर के साथ में करूं, ठीक है, मान लो यहाँ पर लिक्विड वाटर रखा है, H2O लिक्विड रखा है और उसके वेपर्स भी हैं. ठीक है, H2O के वेपर्स भी हैं और मैं अभी इसको कंप्रेस करूंगा. ठीक है,
यहाँ पर प्लीज नोटिस दैट वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे. सो व्हाट हैपेंस हियर, अपॉन डिक्रीजिंग वॉल्यूम जो प्रेशर है वो तो अनचेंज रहेगा, ठीक है, प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर आई शुड से, ठीक है, पीवी इज अनचेंज्ड बट मोल्स ऑफ वेपर डिक्रीज. क्यों? क्योंकि वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड फेज में चले जाएंगे, ठीक है, बट टेम्परेचर क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होता है. सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस एंड वेपर, ठीक है. हाँ बोलो हर्ष. हेलो सर. हाँ. सर अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है तो फिर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा क्या? नहीं नहीं, सो रेट से आप नहीं डिसाइड करते वेपर प्रेशर किसका कम या किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो एक्चुअली टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है वाटर से, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है. हो सकता है कि स्लोली इवेपोरेट कराओ इथेनॉल, बट दैट डज नॉट डिसाइड कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है. ओके सर. सर रेट तो क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. रेट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है मैंने डिफरेंट कंटेनर के साइज, डिफरेंट साइज के कंटेनर लिए, ठीक है, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया कम है, तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन हो सकता है कम हो, रेट कम हो, बट इफ यू गिव एडिक्वेट टाइम, इफ यू गिव इनफ टाइम, तो दोनों में सेम वेपर प्रेशर डेवलप हो जाता है इवेंचुअली. ठीक है सर, गुड सर, थैंक यू. बोलो सुमित. Sir, is vapor pressure more than the normal gas pressure? नहीं नहीं, जनरली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल vapor pressure of water H2O at room temperature like 25 degree centigrade is close to, मतलब approximately जो मुझे वैल्यू याद है 25 mmHg के आसपास रहता है, ठीक है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर it becomes equal to the external pressure which is the atmospheric pressure, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है H2O का. अब बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में अंतर मत पूछना, वो मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल्स जो रहेंगी वो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में करवाऊंगा, ठीक है. Okay, sir. इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. इनफैक्ट आई वुड टेक ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स फॉर अ डिस्कशन ऑन दिस पार्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है. बट अभी के लिए जस्ट इतना काफी है कि वेपर प्रेशर जैसी कोई चीज होती है which is found when certain volatile substance is present in a closed system, ठीक है, and that vapor pressure is something which depends only on temperature. Sorry, doctor. So can we say that vapors can like easily condense compared to gas? हाँ मतलब उनका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहेगा, बोल सकते हो. हाँ बोलो गुरुदेव. सर ये वेपर डेंसिटी वेपर एक्वस टेंशन जो है वो एरर है ना कैलकुलेशन में. एक्वस टेंशन एरर है कैलकुलेशन में, मतलब डिपेंड करता है आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो. और सर ये डीमेरिट बोल सकते हैं इसको बैरोमीटर का, क्योंकि हम लोग प्रेशर तो बैरोमीटर से ही कैलकुलेट करते हैं ना. नहीं नहीं नहीं, एटमॉस्फेरिक करते हुए ये कोई एरर नहीं आएगा एक्वस टेंशन का, अच्छा सर. क्योंकि उसमें तो हम यही बोलते हैं ना कि जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है वो मुझे बैरोमीटर से मिल रहा है,
आप जो क्वेश्चन पूछ रहे होगे, आप जो क्वेश्चन मतलब मान लो कि करना चाहते होगे, वो जनरली लैब्स में होता है। ठीक है, जैसे लैब में कैसा होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, आपने कोई यहाँ पे रिएक्शन कराया एक वेसल के अंदर, ठीक है, एंड ये जो प्रोडक्ट था इसमें से कोई गैस बनी होगी, ठीक है, तो आप उसको गैस को क्या करते हो, जनरली उस गैस को ऐसे वाटर के ऊपर कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, ऐसे गैस जो है वो बबल कर देते हैं एक वाटर के कंटेनर में, और वहां पर इसमें ऐसे वाटर रखा होता है और ये गैस इसमें बबल कर देता है। ठीक है, ये वाटर रखा रहता है, ठीक है, गैस रिलीज्ड, ठीक है, एंड Yes. ये वाटर ऐसा कंटेनर रहेगा वाटर का, उसमें बबल कर देंगे, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ऊपर यहाँ पर गैस भी आ जाएगी प्लस वाटर वेपर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मान लो अब आप यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा दो, आप बोलो कि मैं इसका प्रेशर मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो आप इसका प्रेशर मेजर करोगे मैनोमीटर लगा के, तो आपको यहाँ पर अंदर गैस का और वेपर प्रेशर दोनों का टोटल प्रेशर मिलेगा। फिर उसमें से हाँ आप ये बोल सकते हो कि ये पार्ट एरर की तरह हो गया कि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मुझे एक्चुअल गैस का प्रेशर मिलेगा। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पे मैं एक आध सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, आई जस्ट टेक दिस आउट। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा जो मैंने अभी यहाँ डिस्क्राइब करा, दैट गैस और वेपर को हम लोग डिफरेंट कैसे ट्रीट करते हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बताओ, मोल्स क्यों चेंज होंगे? यश, इसमें मोल्स चेंज होंगे ना बिकॉज ये कंडेंस हो रहा होगा ना। जो यहाँ पर मोल्स की क्वांटिटी थी, ये मोल्स अगर मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो ये मोल्स जाके इसमें कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगा ना ये, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये भी फॉलो करेगा और ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो एक्चुअली मोल्स कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर अनचेंज्ड। ठीक है, समझ में आया? हाँ, इस वाले केस में नहीं रहेंगे ना, वेपर वाले केस में वेपर यहाँ पे लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा ना, यहाँ पर थे गैस वाले में कांस्टेंट थे मोल्स, क्योंकि ये मोल्स कहीं जा नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ये गैस के मोल्स लिक्विड में चले जाएंगे। हम लोग ये जो इक्वेशन है ये तो गैस फेज पे लगाते हैं ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी, दैट इज आवर सिस्टम। हाँ राइट प्रथमेश, राइट साने का इसका करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करो।
करेक्ट आंसर इज 2.4 ATM. कैसे निकाला? अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, ठीक है. N2 तो गैस है, ठीक है, एंड यू हैव H2O वेपर, ठीक है. इन दोनों का मिला के टोटल प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है. दिस इज इनिशियल, ठीक है. एंड ये 0.7 ATM है और ये 0.3 ATM है. अब क्या होगा? यहाँ पर बोला जा रहा है द कंटेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल हैविंग वॉल्यूम 1/3, ठीक है. सो वॉल्यूम चेंज होने से, बिकॉज ऑफ change in volume, vapor pressure of N2 increases, but sorry, not vapor pressure, I should say partial pressure of N2 increases, but vapor pressure of H2O remains unchanged because it is vapor pressure. Okay, it depends only on temperature, right? And volume 1/3 हो गया है तो प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये 2.1 ATM हो जाएगा. कैसा? P final of nitrogen will be equal to 0.7 into 3 upon 1, that is 2.1 ATM, whereas P final of water vapor, that will still be 0.3 ATM only. So your final total pressure will be 2.4 ATM only. ये समझ में आया अभी? How did this question work? क्या कह रहे हो? We can just add or subtract pressure when V, N and T are constant. नहीं, समझ में नहीं आया मुझे आपका. हाँ, मतलब that is what Dalton's law was ना. इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को एड अप करके आप टोटल प्रेशर बता सकते हो ना. ठीक है, ऑल राइट. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. समथिंग इजीली यू कैन गेट अ ग्रिप ऑन. ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बोलता हूँ, चलो ट्राई करने के लिए. लास्ट पार्ट में कहाँ अटक गया हर्ष? यहाँ पर नोटिस करना ना, N2 के लिए क्या हो रहा है? चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर, बट वाटर वेपर के लिए देयर विल बी नो चेंज बिकॉज इट विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है. तो वेपर प्रेशर तो फाइनली वाटर का तो 0.2 ATM है, बट नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.7 का 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1/3 हो रहा है. तो ये 2.1 ATM हो गया. तो टोटल प्रेशर फाइनली 2.4 ATM रहा. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अब इसके बेसिस पर आप लोग थोड़े से और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो. ठीक है, बट चलो मैं होमवर्क में देता हूँ आपको.
Actually, let me take the next topic. उसमें एक दो क्वेश्चंस करा पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसमें क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा. So let's talk about Graham's law. अच्छा नहीं, sorry, my bad. Why should I talk first about Graham's law? I should first talk about the concept of diffusion itself. ठीक है, let me talk about first the concept of diffusion. ठीक है. What is diffusion in the context of gases? So आप लोगों ने ये टर्म पहले भी सीखा होगा, पढ़ा होगा, that diffusion is spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to a region of low concentration. So in the context of gases, we describe this as spontaneous movement of gases from a region of high partial pressure to low partial pressure. हाँ. Now यहां पर नोटिस करना, ये पार्शियल प्रेशर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. The reason why this is important is, for example, let's say I have a question in front of you कि यहाँ पर एक वेसल है. ठीक है, इसके अंदर हीलियम गैस रखा हुआ है at 0.2 atm. ठीक है. एंड बाहर एटमॉस्फेयर है, ओपन एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जनरल एटमॉस्फेयर है, वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm. एंड नाउ इफ आई लेट्स से मेक अ होल इन दिस वेसल. ठीक है. एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट विल हीलियम गैस डिफ्यूज आउट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बाकी लोग भी बताओ. So I have got a combination of the mix yes and no के फॉर्म में. Now the correct answer is yes. Eventually helium is going to diffuse out. ठीक है. स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है that atmosphere से,
ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेयर में कैसा रहता है, आप नोटिस करोगे इसमें N2 गैस रहेगा प्राइमरीली, O2 गैस रहेगा, ठीक है। एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ हीलियम भी होगा, बट बहुत ही कम रहेगा, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम रहेगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज, अब जब ये होल क्रिएट होगा, ठीक है, N2, O2 and other gases, ठीक है, have higher partial pressure outside and lower partial pressure inside, ठीक है। What this means is that these gases diffuse from out to in, ठीक है। Helium on the other hand has higher partial pressure inside and lower partial pressure outside. So that means helium is going to diffuse from inside to outside, ठीक है। समझ में आया? नहीं, बाहर हीलियम का पार्शियल प्रेशर कम है ना, हीलियम ट्रेसेस में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ये तो गैस, हीलियम इनसाइड द वेसल इज एट 0.2 atm। पार्शियल प्रेशर वर्ड नहीं समझ में आएगा हर्ष, तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? व्हाट इज मेंट बाय पार्शियल प्रेशर? डिड यू नॉट अटेंड द लास्ट क्लास? तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस ओनली। तो एटमॉस्फेयर में हीलियम की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर है? नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, ठीक है। हाँ, यश आपका क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बाद में डील करेंगे जब हम रेट के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी पहले सिंपल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझने दो। ऑलराइट, सो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन आपको समझ में आया है, that gases do spontaneously move from a region of higher partial pressure to lower partial pressure, ठीक है। अब कब तक ये गैसेस मूव करती हैं, ठीक है, when we are able to see that the partial pressure equalizes, ठीक है। Until the partial pressure equalizes, we are not able to see this happening, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ gases from a region of higher partial pressure to lower partial pressure till partial pressure is equalized, ठीक है। तो इसी के ऊपर अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज इन दिस मैनर, यह आप लोगों का देखा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है।
दोबारा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लो N2 गैस है, ठीक है, एंड N moles of gas are present at P atm. V is the volume of the vessel and T is the temperature. ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेटर लगा हुआ है और ये एक और वेसल है जिसका वॉल्यूम 2V है, ठीक है, टेम्परेचर T है, ठीक है, एंड दिस इज इनिशियली वैक्यूम, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज, अपॉन रिमूवल ऑफ सेपरेटर, ठीक है, what will be the final pressure of N2 throughout the vessel, ठीक है, what will be the moles of N2 on the side A, what will be the moles of N2 on the side B। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, नहीं ये वेसल का टेम्परेचर T मेंटेन किया हुआ है ना, मान लो इसको जैकेट लगाया हुआ है, थर्मल जैकेट लगाया हुआ है, टेम्परेचर T मेंटेन किया हुआ है इस वेसल का, वो एक्सटर्नली हमने करा हुआ है। हाँ, आस्था ने अभी तक सही आंसर दिया है। हाँ, ट्यूब का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ट्यूब का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। शिवांग का, केदार का सही है, बाकी आप लोगों का गलत आया अभी आंसर। नहीं पार्थ, आपका भी गलत है। हाँ राइट सुबोध, हाँ अभी आपने सही दिया पार्थ। हाँ राइट हर्ष। तो ये वाला क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट करके आपको थोड़ा सा और विजुअलाइज करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा आप ऑब्जर्व करना कि, let me actually copy this thing itself। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर N2 गैस प्रेजेंट था, ठीक है, ये N2 के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, एंड अब आपने यहाँ पर से सेपरेटर रिमूव कर दिया, ठीक है। सेपरेटर रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ये गैस N2 गैस यहाँ पर हायर पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे लोअर पार्शियल प्रेशर पे है, तो ये N2 गैस यहाँ से इस वैक्यूम वाले साइड पे आना शुरू कर देगी, ठीक है। कब तक आती जाएगी, ठीक है, यहाँ से मोल्स कम होते जाएंगे और राइट हैंड साइड पे मोल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T इस तरफ रहेगा और इस तरफ वॉल्यूम 2V और टेम्परेचर T रहेगा जैसा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे मोल्स Na मान लेते हैं, यहाँ पे मोल्स Nb मान लेते हैं, ठीक है।
एंड एक कॉमन सेंस से इक्वेशन ये बन जाएगी कि Na प्लस Nb विल बी इक्वल टू N. टोटल मोल्स तो वही रहेंगे विच विल स्प्रेड अराउंड. ठीक है. एंड दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर रहेगा, ठीक है, वो दोनों तरफ सेम रहेगा. ठीक है. एंड ये जो प्रेशर है हम लोग ये आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं, Na इंटू आर टी बाई वी, एंड ये लिख सकता हूँ मैं Nb इंटू आर टी अपॉन यहाँ पर बी साइड में वॉल्यूम 2V है. तो आई गेट द सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर दैट Na इज इक्वल टू Nb बाय 2. तो इन दोनों से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा Na और Nb का वैल्यू आ जाएगा. Na विल बी n/3 एंड Nb विल बी 2n/3. So this is how my moles will distribute such that the partial pressure on either side becomes equal. And इसी को मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आप नोटिस करोगे, ठीक है, जो P फाइनल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, से आप ये वाला यूज करो या फिर ये वाला यूज करो, ए वाला या बी वाला दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा. P फाइनल विल बी इक्वल टू Na इंटू आर टी बाई वी, एंड Na की वैल्यू है n/3 इंटू आर टी बाई वी, एंड ये एन आर टी बाई वी क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर विच इज P. ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर था ही ना यहाँ पर, PV इज इक्वल टू nRT था ही सही, तो वो nRT बाई V मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एज P. तो ये मेरा आंसर्स है. ठीक है, एक बार जूम आउट कर लेता हूँ. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है. लेट मी नो अगर कहीं पर अटक गए हो तो. एक और क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को करा है इस बार. पिछली बार मैंने आपको अलग अप्रोच से सिखाया था. पिछली बार मैंने आपको ये बोल दिया था कि टोटल मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो P इनिशियल V इनिशियल करके P फाइनल V फाइनल के बराबर करके मैंने पहले आपको प्रेशर निकालना सिखाया था. ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया है. इस बार मैंने थोड़ा इन डेप्थ विजुअलाइज करके कि मोल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैंने आपको बताया है. इस बार मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मान लेते हैं कि Na मोल्स इधर थे, Nb मोल्स इधर थे, तो टोटल मोल्स तो सेम ही रहेंगे, और ये Na और Nb किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सच दैट द पार्शियल प्रेशर इज सेम ऑन बोथ द साइड्स. इस तरीके से मोल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन गई. ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता क्या मानस? Na और Nb दो वेरिएबल है और ये दो इक्वेशन है, इनके टर्म्स में नहीं निकाल सकते. अभी मैं ये भी करके दिखाऊं. नहीं, यू आर कंफ्यूज बिकॉज तुम हवा में चीजें कर रहे हो, तुम पेन नहीं चला रहे हो. तुम पेन चलाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा तो प्रोएक्टिव एफर्ट डालो. हाँ, आप एनबी भी ले सकते हो ना हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है. आपको एनबी भी लेना है तो चलेगा ना. P फाइनल इज इक्वल टू NB RT बाई 2V, ऐसे भी कर सकते हो. NB की वैल्यू क्या है, 2n/3, राइट. ये 2 कट गया और ये 1/3 nRT बाई V क्या हो जाएगा, P. ऐसे भी आप बोल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो. ऑलराइट, समझ में आया ये? Now, if this is something that you are able to understand, तो इसका एक slight modified version try करो.
सेम पूरा है सिचुएशन एज इट इज है, बस इतना मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 2T है, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ वेसल और वेसल्स आर मेंटेन्ड एक्सटर्नली, ठीक है। हमने कुछ तो ऐसे एक्सटर्नल थर्मल जैकेट्स वगैरह लगा रखी हैं, बट ये टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हीट लॉस हीट गेन वो सब करना है क्या, नहीं, वो सब नहीं करना है। वो भी करवाऊंगा मैं आपसे, बट नॉट इन दिस चैप्टर, इन थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। तो बताओ क्या रहेगा रिजल्ट। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इसको 3T कर देते हैं। अभी निकालो आंसर, ठीक है हर्ष, ट्राई नाउ। हाँ वो मतलब मुझे पता है ना, आप लोग पहले से वीडियोस देख देख के बैठे हो, आंसर्स रट के बैठ जाते हो। चलो बताओ बताओ क्या रहेगा आंसर। हाँ राइट पार्थ। नहीं शुभम, अभी तक तो हाँ सानिका आपका आंसर करेक्ट है, बस सानिका और पार्थ का आंसर ही करेक्ट आया है अभी तक। ये मैंने टेम्परेचर 3T कर दिया है यहाँ पर। अनुषा आपने शायद ये चेंज नोटिस नहीं करा। देखो ना किस तरीके से करेंगे। अभी तक तो नहीं आ रहा है आंसर, काफी बच्चों का गलत आया है। सानिका का और पार्थ का 2 का ही सही आंसर आया है। नहीं नहीं देव।
नहीं श्रेयस, नहीं केदार, नॉट करेक्ट. All right, so the correct answer is pressure will be 2 by 5P. ठीक है, किस तरीके से हम लोग नोटिस करते हैं, सेम अप्रोच है. लाइक ये मोल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सच दैट इवेंचुअली द पार्शियल प्रेशर ऑन आइदर साइड इज सेम. ठीक है, तो जो इसमें गवर्निंग थॉट प्रोसेस रहेगा, द मोल्स विल डिस्ट्रीब्यूट in such a manner that final pressure is uniform throughout. ठीक है, अदरवाइज डिफ्यूजन चलता रहेगा ना. तो यहां पर हम मान लेते हैं कुछ Na मोल्स रहेंगे और यहां पर Nb मोल्स रहेंगे. Of course, one equation is Na plus Nb is equal to N. That is like common sense. ठीक है. Then the other equation is uniform partial pressure. Uniform pressure of gas. तो ये हम बोल रहे हैं P final is equal to Na RT by V will be equal to NBR. यहाँ पे टेम्परेचर 3T है और वॉल्यूम 2V है. तो दिस मीन्स Na is equal to 3 by 2 NB. तो इन दो इक्वेशन से, ठीक है, अब आप Na and NB निकाल सकते हो. फ्रॉम 1 and 2 you will get Na is 2 by 5N and NB is 3 by 5N. ठीक है, एंड इसको यू सब्स्टिट्यूट बैक, तो यू विल गेट P final is equal to Na RT by V एंड ये 2 by 5N हो जाएगा एंड दिस nRT by V is योर ओरिजिनल प्रेशर, दैट इज P. तो ये आपके आंसर्स रहेंगे. ठीक है, ये समझ में आया? जूम आउट कर देता हूँ एक बार. ठीक है, ऑल राइट. सो आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चंस भेजता हूँ
टू प्रैक्टिस टिल द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ये आप लोग ट्राई करोगे. ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर. हाँ, एन बी लेकर भी कर सकते हो अनुषा, सेम आंसर आएगा. बी साइड के गैस का लेकर भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्रू आउट ना, सेम आंसर ही आएगा. ऑल राइट, चलो, गुड नाइट.